दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्या क्या राइट, ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो सकती है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जो कि की इंफॉर्मेशन पेपर होता है एट द टाइम ऑफ एनएफओ, वो दिया जाता है। और एनएफ बाद भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तब उसके ब्रोशर जरूर पढ़ें, और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड किस बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वेदर इट इज लार्ज कैप, वेदर इट इज स्मॉल कैप, और ये कोई थीम है या एक सेक्टरल म्यूचुअल फंड है या डेब्ट फंड में ही, डेब्ट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब डिटेल जो उसका ब्रोशर होता है, उसका की इंफॉर्मेशन पेपर है, उसमें दिया जाता है। चलिए, इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करें जो हमने अगली स्लाइड में जो लास्ट में था वही पहले हम लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये होता है कि अगर बात करें तो अदर देन ईएलएस का क्या होता है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कि इनकम टैक्स में बेनिफिट देती है अंडर सेक्शन 80C। तो उसके अलावा अगर हम किसी भी फंड की बात करें तो विद इन एनओ के 5 दिन में या तो इन्वेस्टर को, अगर उसको कोई यूनिट अलॉट नहीं हुआ तो उसको रिफंड पैसा जाना चाहिए, या फिर उसको यूनिट एलोकेट हो जाने चाहिए। चलिए, दूसरा होता है ओपन एंडेड स्कीम अदर देन ईएलएसएस अगेन। तो ओपन एंडेड में क्या होता है कि स्कीम का एनएफओ आने के बाद विद इन 5 डेज उसको सेल करने के लिए फिर से रीओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि ओपन एंडेड में क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, भी इन्वेस्टर वो पर्टिकुलर स्कीम से एग्जिट ले सकता है। तो विद इन 5 डेज आफ्टर एनएफओ उसको उस प्रोसेस में आ जाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन्वेस्टर को कब मिलना चाहिए? तो आफ्टर एनएफओ 5 बिजनेस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल जाना चाहिए। मतलब विद इन 5, देखिए एनएफओ आने के बाद विद इन 5 डेज पूरी की पूरी जो स्कीम है वो ऑपरेटिंग लेवल पे आ जानी चाहिए, क्योंकि उस इन्वेस्टर को रिफंड 5 दिन में मिल जाना चाहिए, इन्वेस्टर को यूनिट जो एलोकेशन होता है वो 5 में हो जाना चाहिए, और उसको उसका स्टेटमेंट भी 5 दिन में मिल जाना चाहिए। आफ्टर एनएफओ जब भी इन्वेस्टर स्टेटमेंट विद इन 10 डेज, ओके, विद इन 10 डेज, मतलब आफ्टर एनएफओ जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो विद इन 10 डेज उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल जाना चाहिए। जब इन्वेस्टर फिजिकल मांगे और वो अगर ईमेल पे मांगे तो ईमेल पे भी म्यूचुअल फंड भेज सकता है। इन केस ऑफ एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। एवरी मंथ अगर कोई चाहे, एवरी मंथ की 7 तारीख, तो हर महीने की 7 तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो इन्वेस्टर ने डिसाइड वो उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट होगी। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एक फंड है जिससे दूसरे फंड में एलोकेट किया जाता है पैसा। रेगुलर टाइम पीरियड में जैसे ऐसे भी होता है, वैसे ही हर महीने या हर क्वार्टर या ईयर पर्टिकुलर रेगुलर एक फंड से दूसरे फंड में जो पैसा एलोकेट किया जाता है उसको बोलते हैं एसटीपी। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कोई एक टाइम पीरियड पे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए,
उसको, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड से निकल के इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो उस केस में विद इन 10 डेज, जैसे SIP 7 तारीख को हो गया, उसका पैसा क्रेडिट आ गया, तो विद इन 10 डेज इन्वेस्टर को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल जाना चाहिए। कैलेंडर ईयर में हर क्वार्टर खत्म होने के 10 दिन में उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करे तो विद इन 5 बिजनेस डेज को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलना चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ ऑल्सो बी सेंड टू डॉर्मेंट इन्वेस्टर। अच्छा, ऐसे केस में जो इन्वेस्टर 6 महीने से बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जिसने 6 महीने से कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, विड्रॉल नहीं किया है, तो ऐसे इन्वेस्टर को भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलना चाहिए। अच्छा, ये अगर कोई इन्वेस्टर ने मैंडेट किया है कि उसको ई स्टेट मतलब कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ईमेल पे कॉपी चाहिए, तो एवरी मंथ उसको ईमेल हो जाना चाहिए पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट ऑफ हिज और हर स्टेटमेंट अकाउंट। अच्छा, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज डिविडेंड वारंट इन्वेस्टर को मिल जाना चाहिए। और क्या राइट्स है, तो कि इन्वेस्टर यूनिट सर्टिफिकेट ले सकता है। देखिए, यूनिट सर्टिफिकेट में काफी कंफ्यूजन है कि व्हाट इज यूनिट सर्टिफिकेट एंड व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यूनिट्स लिखे होते हैं, साथ साथ में अमाउंट भी दिया जाता है, और जो भी इन द पीरियड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिया जाता है। जबकि यूनिट सर्टिफिकेट ये होता है, उसमें कोई अमाउंट नहीं होता, लेकिन कितने यूनिट आपको आपके अकाउंट में है उसका एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको बैलेंस सर्टिफिकेट जो बैंक में देते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट उस तरह से देखा जाता है। तो उसमें सिर्फ यूनिट सर्टिफिकेट में सिर्फ यूनिट होते हैं, ठीक है। तो उसमें रुपया उसका विवरण या उसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है, और ये यूनिट सर्टिफिकेट जनरली जब इन्वेस्टर डिमांड करता है तब दिया जाता है। और विद इन 30 डेज आफ्टर गेटिंग रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, विद इन 30 डेज ये यूनिट सर्टिफिकेट को दिया जाता है। आफ्टर NFO जो एक बार ओपन एंडेड फंड की बात करें, तो एक बार स्कीम ओपन हो जाए या क्लोज एंड भी है, तो हर रोज 2 न्यूज़पेपर में NAV का की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है म्यूचुअल फंड को। तो ये जो इकोनॉमिक है वो आप पढ़ते हो, और उसको शेयर मार्केट का क्लोज, एवरेज और ओपन, वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है, साथ में म्यूचुअल फंड स्कीम की भी इंफॉर्मेशन आती है। तो उसका रीजन यही है कि इनको देना कंपलसरी है। और जो एमफी की वेबसाइट पे है, उनका परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ यूनिट वो भी देना जरूरी है। ये टाइम फंड ऑफ फंड, मतलब जो फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर, उनके लिए है रोज 10 बजे जो वेबसाइट पे जो अपडेशन होता है, वो हर रोज रात को 10 बजे अपडेट करना होता है। बाकी जो रेगुलर फंड है उनको हर रोज रात को 9 बजे या 9 बजे से उनको अपना NAV करना होता है। इन्वेस्टर
तीन नॉमिनी को, मैक्सिमम तीन नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, उसको नॉमिनी बना सकता है अपने म्यूचुअल फंड के लिए, और उसका जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी लिख सकता है। जैसे तीन नॉमिनी हो गए तो हर एक को 30.33 मीन्स वो दे सकता है। या फिर किसी एक दो नॉमिनी है तो किसी एक को 75% और दूसरे को 25 से भी वो नॉमिनी का परसेंटेज सेट कर सकता है। अच्छा, काफी इन्वेस्टर बुलिश होते हैं मार्केट में और वो अपना म्यूचुअल फंड बेचना नहीं चाहते या फिर उससे एग्जिट लेना नहीं चाहते। तो उस केस में आपके जो यूनिट होते हैं तो वो यूनिट आप प्लेज करके उस पर लोन ले सकते हैं फाइनेंसर से, वो ले सकते हैं। और पहले जो बताया गया कि डिविडेंड वारंट शुड बी dispatched to investor within 30 days after declaration of dividend। देखिए, चेक का आजकल चेक का ट्रांजेक्शन कम ही होने लगा है, लेकिन अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो रिडीम होने के 10 डेज में उसको चेक डिस्पैच हो जाना चाहिए। इन्वेस्टर को उसका चेक डिस्पैच हो जाना चाहिए कि भाई आपका इतना अमाउंट निकलता है, और अगर फुल रीडिंग किया है तो पार्टली रीडिंग किया है तो उस हिसाब से उसको चेक विथिन 10 वर्केस उसको डिस्पैच हो जाए। और डिस्पैच में डिले करे तो 15% के हिसाब से पर एनम 15% के हिसाब से परसेंटेज हमेशा एनुअली होते हैं, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किससे? किसको? एएमसी को। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का रूल्स एंड राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड इन्वेस्टर्स। अगले हम देखें एनएफओ क्या होता है, एनएफओ में कौन कौन से फीस है, एनएफओ के बाकी प्रोसेस क्या होती है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।